हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS गुरु एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीएड प्रवेश परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी दोनों प्रश्न पत्रों को सोल्व करेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? ऑप्शन ए एंटार्कटिक, ऑप्शन बी पैसिफिक, ऑप्शन सी इंडियन या ऑप्शन डी अटलांटिक। तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी पैसिफिक। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। यह महासागर अमेरिका तथा एशिया को पृथक करता है। इसका क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील है, जो कि अटलांटिक महासागर से के दुगने से भी अधिक है। इसका उत्तरी किनारा बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क तथा मकर रेखा के बीच स्थित है, मध्य प्रशांत महासागर कहलाता है। कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी प्रशांत महासागर तथा मकर रेखा के दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी NITHI आयोग, ऑप्शन सी NITI आयोग या ऑप्शन डी NEETHI आयोग। तो इसका ऑप्शन उत्तर है हमारा ऑप्शन सी NITI नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेहरू काल में शुरू किए गए योजना आयोग ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजनाओं को कई सालों तक लागू किया। भारत में लगभग 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने वर्षों पुरानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। साथ ही इसकी कार्यप्रणाली में बड़े स्तर का बदलाव किया गया है। इस नई संस्था को थिंक टैंक के रूप में वर्णित किया गया है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक में आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन इस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी हंगरी या ऑप्शन सी डी जर्मनी। तो उत्तर है ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जॉर्जिया की राजधानी तिल्बिश और ग्रीस की राजधानी एथेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए ओडिया, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी भोजपुरी या ऑप्शन डी आसामी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 2007 के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। अतः स्पष्ट है कि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एफडीआई की फुल फॉर्म है ए फास्ट डेवलपिंग इंडिया, बी फॉर्मर डिप्लोमेटिक इमेज, सी फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डी फॉरिन डिलीमंट आइडियोलॉजी। तो इसका उत्तर है हमारा सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही एफडीआई बोलते हैं। सामान्य भाषा में एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहलाता है। यह दो तरह का होता है, नंबर एक इनवार्ड, नंबर दो आउटवार्ड। इनवार्ड में विदेशी निवेशक भारत की में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। एफडीआई से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 21 अप्रैल या ऑप्शन डी 31 मई। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन डी 31 मई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2016 के तंबाकू दिवस का थीम गेट रेडी फॉर प्लान पैकेजिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस नामक ट्रेन भारत ने इस जगह के लिए शुरू की थी। ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी काठमांडू। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2018 से आरंभ हुई। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है। यह भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक की ट्रेन सेवा है। 43 साल के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए कमांड का उपयोग करना जरूरी है। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी सेव एंड रिप्लेस या ऑप्शन डी न्यू फाइल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सेव एज। विद्यमान फाइल को उसी नाम से उसी जगह सेव करने हेतु सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है, परंतु विद्यमान फाइल को नए नाम से या नई जगह सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी है वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए लेजर इमिटिंग डियोड, ऑप्शन बी 3 इमिटिंग डियोड, ऑप्शन सी लाइट इमिटिंग डियोड, ऑप्शन डी लो इमिटिंग डियोड। तो इसका उत्तर है लाइट इमिटिंग डियोड। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तब यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं। ऑप्शन ए अनिल अंबानी, बी मुकेश अंबानी, सी हितल आर मेसवानी या डी PMS प्रसाद। तो इसका उत्तर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो है मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप के जो निदेशक हैं वो है अनिल अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1858। पहला ऑप्शन 1853 है, ऑप्शन बी है 1854, सी 1856 और डी 1858। सन 16 अप्रैल सन 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोजक है जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो पतली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा। ए पीबी शेले, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स या डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसका उत्तर है जॉन कीट्स।
एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि हैं जिनका जन्म लंदन में 31 अक्टूबर 1975 को हुआ था। उनके प्रमुख कथन हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर तथा ब्यूटी इज ए ट्रूथ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है। ऑप्शन ए 1000 से 1800 कैलोरीज, ऑप्शन बी 2500 से 3000 कैलोरीज, ऑप्शन सी 3000 से 4000 कैलोरीज या ऑप्शन डी 4000 से 5000 कैलोरीज। इसका उत्तर है आपका 1000 से 1800 कैलोरीज। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए यह आपके वजन, उम्र, कार्य तथा लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीजों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो उत्तर है इसका बी केरल। भारत में और कौन कौन से राज्य हैं नारियल पे? केरल नारियल, प्रकृति रबड़, काजू। कर्नाटक प्रदेश कहवा रेशम, आंध्र प्रदेश तंबाकू हल्दी और पश्चिम बंगाल चावल, स्वच्छ जलीय मछली और जूट। यहाँ ये इनकी प्रमुख फसलें हैं। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? ऑप्शन ए मोंटगू, ऑप्शन बी मेकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड या ऑप्शन डी डलहौजी। तो इसका उत्तर है डी डलहौजी। नाना साहेब धुंधुपंत ने 1824 में माधव नारायण राव के घर जन्म लिए जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा के ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया। कंपनी के शासक ने बिठूर के कमीशन को आदेश दिया कि वे नाना राव को यह सूचना दें कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना ने सारी संपत्ति शस्त्रागार पर अधिकार करके पेशवा की उपाधि को धारण किया और पेशवाई पेंशन चालू करने की ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1854 का शिल्पकार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी घटना इस दिन घटी। ऑप्शन ए 5 फरवरी 1912, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1932 या ऑप्शन डी 5 फरवरी 1942। इसका ऑप्शन है उत्तर सही है ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस के खिलाफ आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चोरा चोरी थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ स्वास्थ्य मोर्चों में 5 के तहत मृत्यु दर। ऑप्शन ए 69, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 49 या ऑप्शन डी 39। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी 49 मतलब 49। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है जो 1990 में 126 से घटकर 2013 में 49 हो गई है। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? ए फाहियान, बी हुनस्वांग, सी अशुघोष या डी वसुमित्र। तो इसका उत्तर है ए फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत में का दौरा करने आया। वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस पद के संक्षिप्त रूप में से वाहन का नाम जीप रखा गया? ऑप्शन ए जनरल प्रोक्टिस, ऑप्शन बी जनरल पर्पस, ऑप्शन सी जीवन पवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जनरल पर्पस के नाम पर वाहन का नाम जीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक के हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले नेता भी यही थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वननाशक से निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी भूक्षरण, ऑप्शन सी बाढ़ या ऑप्शन डी ऊपरी सभा। तो ऊपरी सभी मतलब तीनों के तीनों, ऊपर के तीनों ऑप्शन कुछ भी लिख देते हैं, उपरोक्त सभी ऊपरी सभी कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या हुआ, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी भू शरण अक्षरण। मतलब वन्यनाशक का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन्य क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र को भू अक्षरण मतलब मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है। जहां पर पेड़ कटते हैं वहां पर मिट्टी का कटान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 5 अप्रैल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून। 1974 से प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2016 की थीम जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और नारा है गो फॉर वाइल्ड लाइफ, अर्थात खुद भी स्वच्छ, पर्यावरण में जियो और वन्य जीवों को भी जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा अन्य उत्पादक राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? ऑप्शन ए रत्न, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन सी मोटर गाड़ियां या ऑप्शन डी मशीनरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। भारत से सर्वाधिक निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम का होता है। भारत से 2014-15 में पेट्रोलियम उत्पाद 18% तथा $53.9 मिलियन मूल्य के निर्यात किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं। ऑप्शन ए वित्तीय स्थिरता, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी हथियार और गोला बारूद और ऑप्शन डी रोजगार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हथियार और गोला बारूद। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा कोई भी बाहरी देश की कंपनी किसी भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती है तथा वित्तीय स्थिति, प्रौद्योगिकी तथा नए रोजगार पैदा कर सकती है, परंतु यह हथियार तथा गोला बारूद नहीं ला सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? ऑप्शन ए नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी राम प्रसाद पे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और जाने माने उद्योगपति हैं। इनका जन्म 1940 में मैसूर में हुआ था तथा इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तथा
आईआईटी कानपुर से एमटेक की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का पूर्ण रूप है ए एक्सप्रेस मेल, बी इलेक्ट्रिक मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल या डी इजी मेल। तो इसका उत्तर है सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डाक सेवा के बिल्कुल समान होता है। इसमें टू पाने वाले का पता, सीसी कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट जिस विषय पर मेल लिखा है, बॉडी जो भी कुछ हमें मेल में लिखना है, और ईमेल के साथ पोर्ट नंबर 25 SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कॉनर क्लाउड की पद्धति है। ऑप्शन ए कैरेक्टर स्ट्रीम, ऑप्शन बी बाइट स्ट्रीम, ऑप्शन सी आउट स्ट्रीम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी बाइट स्ट्रीम। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में लाने वाली पद्धति को बाइट स्ट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ? ऑप्शन ए यूके से अलग होने के लिए, ऑप्शन बी नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए या ऑप्शन डी फ्रांस में शामिल होने के लिए। तो इसका उत्तर है ए यूके से अलग होने के लिए। 18 सितंबर 2014 को यूके से अलग होने के मुद्दे पर स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह कराया गया। स्कॉटिश जनता ने 55.3% वोट स्वतंत्र नहीं होने के पक्ष में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी चांदीपुर, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम या ऑप्शन डी पांडिचेरी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C25 के द्वारा भारतीय मंगलयान का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। उत्तर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू में कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ, जबकि 20 मार्च 2009 को जम्मू में कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लागू किया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 7 वर्ष। उत्तर है इसका ए मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होती है। मान लिया तो व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, 65 वर्ष की आयु तक ही, और या फिर 5 वर्ष की अवधि। अगर कोई किसी व्यक्ति ने 63 वर्ष की आयु में इस पद को ग्रहण किया है तो उसे 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सिर्फ 2 वर्ष के अंदर ही अपने कार्यकाल को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई? ए वर्धमान पश्चिम बंगाल, बी गया बिहार, सी फैजाबाद उत्तर प्रदेश या डी नागौर राजस्थान। तो इसका उत्तर है डी नागौर राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा को सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ऑप्शन ए अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, ऑप्शन बी भारतीय लोगों द्वारा सहयोग ने मिलने के कारण, ऑप्शन सी चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना के कारण या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहता था कि यह आंदोलन हिंसात्मक रूप ले, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा का पुजारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 11 सितंबर 2014, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर 2014 या ऑप्शन डी 5 सितंबर 2014। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2014 से 2019 के मध्य भारत को स्वच्छ बनाकर गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी 4 सितंबर 2005 या ऑप्शन डी 12 नवंबर 2006। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इस समय भारत के राष्ट्रपति अबुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। महिलाओं की सहायता हेतु प्रथम गौरवी केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश 16 जून 2014 को आरंभ किया गया। इसका शुभारंभ आमिर खान ने किया। यह ओएससी के तहत स्थापित गौरवी केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में या ऑप्शन डी 2008 में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 2006 में। घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ तथा 26 अक्टूबर 2006 को इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय में 37 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी डीएसआई, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी यूएसबी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए लैन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक छोटा सिंगल नेटवर्क है जो सीमित स्थानों जैसे ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरणों को सर्वर के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता खिताब? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी मॉरिन सिलिच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर या ऑप्शन डी महेश भूपति। तो इसका उत्तर है ए नोवाक जोकोविच। वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया तथा महिला एकल में एंजेलिक कर्बर जर्मनी ने जीता, जबकि वर्ष 2017 का पुरुष एकल खिताब रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड तथा महिला एकल में सेरेना विलियम्स अमेरिका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के प्रस्तावना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ए सब्जी, बी फल, सी केंचुआ या डी एल्युमिनियम। सब्जी को भी हम बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, फल भी, केचुआ भी, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है। जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन तथा एल्युमिनियम फॉयल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान या ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो भारत का जो धनी सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से भारत का जो धनी स्थान है वो क्या है? पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या है? ऑप्शन ए 40, बी 43, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। उत्तर है इसका सी। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 40 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े 14 गुणसूत्र सभी के समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी में गुणसूत्र समान होते हैं। ये पुरुष में X तथा
y, जबकि स्त्री में XX होते हैं। y गुणसूत्र आकार में x से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा में कमी है। ऑप्शन ए मैग्नीज की, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की, या ऑप्शन डी फास्फोरस की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन की। सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी 0.03 से 0.07% है, जबकि यूरोपीय या अमेरिकी मृदा में यह 0.10 से 0.17% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय हाईकोर्ट ने यह निर्णय किया है कि 24 मई 1971 से पूर्व मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी निकाय है। इसका कभी भी पूर्ण विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 1/4, या ऑप्शन डी 1/10। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन डी 1/10। कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह भारतीय सदन का प्रथम सदन है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए सेवानिवृत्त सिविल सेवक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई। नेक्स्ट है हमारा भाग ब सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, हिंदी डैश भारत की उत्तराधिकारिणी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी देवनागरी, या ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन डी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी उत्तराधिकारिणी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन हिंदी, और फिर प्रारंभिक हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, या ऑप्शन डी चौथा। तो इसका उत्तर है बी दूसरा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई होती है? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, या ऑप्शन डी वर्णमाला। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन बी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा मैं, एवं 4 वर्ण रे आ मैं ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चारपाई खालिस्तान शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़ या ऑप्शन डी अर्थ तत्व। तो इसका उत्तर है चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने सार्थक अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीतांबर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी चंद्रमा या ऑप्शन डी गंगा। तो क्षण प्रभा का जो पर्यायवाची है वो क्या है? बी बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालक का तद्भव है? ऑप्शन ए झरोखा, ऑप्शन बी चालाक, ऑप्शन सी झलक या ऑप्शन डी नालक। तो इसका उत्तर है ए तद्भव। तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं। तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उज्ज्वल एक तत्सम है, तो इसका तद्भव होगा उजला। कर्पूर एक तत्सम है, इसका तद्भव होगा कपूर। संध्या का तद्भव होगा सांझ, हस्त का तद्भव हाथ और जालक का झरोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण का विलोम है? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी विश्लेषण या ऑप्शन डी श्लेषार्थ। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी विश्लेषण। शब्द संश्लेषण, इसका क्या होगा? विश्लेषण। सापेक्ष का निरपेक्ष, सौभाग्य का दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी भाषा या ऑप्शन डी धातु। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी धातु। क्रिया का मूल रूप, मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिसलन है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रियापद, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिम इत्यादि। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, तव, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाला का अन्य लिंग रूप है? ऑप्शन ए लालाइन, ऑप्शन बी ललाइन, ऑप्शन सी ललाइन या ऑप्शन डी लालाई। तो इसका उत्तर है बी ललाइन। स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ा में अगर हम बड़ी जोड़ेंगे तो क्या होगा? बड़ी। छोटा, छोटी। नेक्स्ट, गायक का अन्य लिंग रूप है? ऑप्शन ए गायकी, ऑप्शन बी गेयिका, ऑप्शन सी गायिका या ऑप्शन डी गायकी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी गायकी। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि में समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि में भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ गायक पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होगा गायकी, गायिका, कवि का कवित्री, विद्वान का विदुषी और साधु का साध्वी। ऐसा नहीं कि आप साधु का साधी कर दो या विद्वान का विद्वानी कर दो, ऐसा नहीं होगा। शब्दों के भाव को देखते हुए कहीं कहीं पर उनका स्त्रीलिंग अलग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही रूप है? ऑप्शन ए साहित्यक, ऑप्शन बी साहित्यिका, साहित्यिक, ऑप्शन सी साहित्यक या ऑप्शन डी साहित्यिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी साहित्यिक। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है, जैसे पहला था इसमें साहित्यक बोला हमने, उच्चारण में साहित्यक आया,
ऐसे ही हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्राय अपनी बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण अशुद्धियाँ आ ही जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सही रूप है बताना है, सही रूप बताना है। पहला ऑप्शन इकट्ठा, दूसरा ऑप्शन इकट्ठा, और तीसरा ऑप्शन इकट्ठा, और चौथा ऑप्शन इकट्ठा। तो सही क्या होगा इसमें? इकट्ठा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ना तो इकट्ठा होता है और ना ही इकट्ठा होता है और ना ही इकट्ठा होता है। तो शुद्ध वर्तनी के हिसाब से क्या होगा? इकट्ठा का इकट्ठा, कनिष्ठ का कनिष्ठ, कुष्ठ का कुष्ठ, यथेष्टि का होगा यथेष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन सही वाक्य है। ऑप्शन ए आपकी कृपा पत्र मिली, बी आपका कृपा पत्र मिला, सी आपकी कृपा पत्र मिला, या डी आपका कृपा पत्र मिली। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? आपका कृपा पत्र मिला। आपका कृपा पत्र मिला वाक्य शुद्ध है, अन्य सभी वाक्य गलत हैं, क्योंकि पत्र पुल्लिंग है, अतः सर्वनाम तथा सहायक क्रिया भी पुल्लिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजर पंजर ढीले करना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। ऑप्शन ए पिंजरे की मरम्मत करना, ऑप्शन बी पिंजरा खाली करना, ऑप्शन सी बुरी तरह मारना, या ऑप्शन डी बुरी तरह सताना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बुरी तरह मारना। तो अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का जो अर्थ है बुरी तरह मारना। अंक और भी कुछ मुहावरे हैं, जैसे अंक भरना, लिपट लेना, अंग में अंग चुराना, शर्माना, अडियल टट्टू, रुक रुक कर काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ज बाग दिखाना, ऑप्शन ए लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन बी लालच दिखाकर लूटना, ऑप्शन सी बगीचे में घुमा कर दिखाना, या ऑप्शन डी सब्जी उगाकर बेचना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लालच देकर उल्लू बनाना। और कुछ मुहावरे हैं, जैसे सिक्का जमाना, प्रभुत्व जमाना, सितारा चमकाना, भाग्योदय होना, या फिर सिक्का बिड़ाना, उपाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन ए पक्षी, पानी पक्षियों से पिए जाता है, या फिर ऑप्शन बी पानी पक्षी से पिया जाता है, ऑप्शन सी पक्षियों से पानी पिया जाता है, या फिर ऑप्शन डी पक्षियों से पानी पी जाती है। तो सही वाक्य होगा हमारा पक्षियों से पानी पिया जाता है। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य में 3 भेद हैं। ऑप्शन ए कर्तव्यवाच्य, कर्तृत्ववाच्य, क्रिया की उस रूपांतरण को कर्तृत्ववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे राम ने दूध पिया, पक्षी पानी पीते हैं। और कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लेख लिखा गया, पक्षियों द्वारा पानी पिया गया। नेक्स्ट है भाववाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मुझे पता नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए भवानी, ऑप्शन बी स्वामिनी, ऑप्शन सी दात्री, या ऑप्शन डी पराधीन। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है बी भवानी स्वामिनी, डी भवानी स्वामिनी तथा दात्री तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहे हैं, जबकि पराधीन इससे भिन्न है। 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब, क्लब मैंने क्या, भैंस का बच्चा, ऑप्शन ए भैंस का बच्चा, ऑप्शन बी कुत्ते का बच्चा, ऑप्शन सी मुर्गी का बच्चा, ऑप्शन डी हाथी का बच्चा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्लब। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला, और भैंस के बच्चे को कटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए मदार,
ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी अंतर या ऑप्शन डी सूर्य। अर्क का अर्थ अंतर नहीं होता, जबकि सूर्य, मदार तथा रस तीनों ही अर्क के अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टाज का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी राजनीति या ऑप्शन डी परंपरा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से है। रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है तथा रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 72 से 73 तक के उत्तर हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी भावना या ऑप्शन डी भ्रम। इसका उत्तर है ऑप्शन डी भ्रम। रस्सी को सांप समझ लेना अर्थात व्यक्ति रस्सी को ही सांप मान लेता है, जो कि भ्रम भ्रांति की एक दशा को दर्शाता है, जबकि संदेह होने की स्थिति में दुविधा बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ या ऑप्शन डी कनिष्ठ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय तथा जो पद, उम्र आदि की दृष्टि से औरों की अपेक्षाकृत छोटा हो उसे कनिष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो यहां पर है इसका उत्तर ऑप्शन ए उपमा। उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी सकेगी है निश्चित है, पंक्ति में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी उत्प्रेक्षा या डी अनुप्रास। यहां पर क्या है, कौन सा अलंकार है? तो इसके लिए क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोधक शब्द मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। जैसे मतलब जब उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर होता है वहां पर जो उसका बोध कराते हैं कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, बोधक शब्द क्या क्या है, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। जैसे यहां पर क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आपत प्रियो प्रभात। नेक्स्ट, मुख मानो चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना राशक शैली में हुई है, यह कथन है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी आचार्य क्षिति मोहन सेन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था कि रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। ऑप्शन ए कबीर ग्रंथावली, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी सूरसागर या ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो इसका उत्तर है पद्मावत। हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन यह हीरामन है, इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। करकंडचर्यु में पहली बार हीरामन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के गुरु। ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य या ऑप्शन डी व्यासाचार्य। तो इनका उत्तर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया हरि जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा ने आया। ये पंक्तियां किनकी है? ऑप्शन ए, यह पंक्तियां किनकी है? ऑप्शन ए
कबीरदास ऑप्शन बी, रहीमदास ऑप्शन सी, सूरदास या ऑप्शन डी घनानंद। तो उत्तर है ऑप्शन ए, प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ए स्लेश, बी वक्रोक्ति, सी यमक या डी अनुप्रास। तो इसका उत्तर है ए स्लेश। उक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। प्रश्नगत पंक्तियों में घनीभूत शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय के लिए इकट्ठी पीड़ा जो अब आंसू के रूप में बह निकली है, तथा दूसरा अर्थ है बादल जो कुछ दिनों से पानी को इकट्ठा कर रहे थे में उसे अब बरसा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में ए प्राकृतिकवाद, बी छायावाद या सी स्वच्छंदतावाद या डी रम्यवाद। तो इसका उत्तर है सी, स्वच्छंदतावाद। शब्द रोमांटिसिज्म का पर्याय है। स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ। 1800 से 1850 तक के काल में यह चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चिंदबरा या ऑप्शन सी ग्राम्य या ऑप्शन डी ग्रंथि। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। 1968 में ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंत जी की चिंदबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर भास्कर या ऑप्शन डी डॉक्टर चिन्मय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912 से 2000 आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रखंड पंडित और महान विचारक थे। में भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता थे। 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1992 में व्यास सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ए 15 अगस्त 1947, बी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर है बी। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भारतीय भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग की समय सीमा है। ऑप्शन ए 1850 से 1900, ऑप्शन बी 1789 से 1887, ऑप्शन सी 1875 से 1965, ऑप्शन डी 1900 से 2010। तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला निवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्णन दास इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी रेखा चित्र का विकास डॉट के बाद हुआ। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1955। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। साहित्य में जो रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति का दृश्य का आंकलन किया जाता है, इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इस पैराग्राफ के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और
उनके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो ऑप्शन इस पैराग्राफ के हिसाब से सही होगा उसका हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी देश की ऐसी स्थिति हो जाती है कि सरकार को अधिक सिक्का जारी करना पड़ता है। जब पिछला युद्ध आरंभ हुआ था तब युद्ध संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1 रुपये के करोड़ों नोट जारी किए थे। इसके कागजी सिक्कों का अधिक चलन हुआ। युद्धकालीन स्थिति में अधिक माल उत्पन्न करना जरूरी हो जाता है। अधिक योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करना पड़ता है। बाहर से बहुत सी चीज़ें मंगानी पड़ती है। इसके लिए अधिक पैसों का खर्च होता है। इस पर इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है कि युद्ध की सफल समाप्ति के लिए कितने अधिक रुपयों के नोट जारी करने होंगे। इससे आवश्यकता से अधिक सिक्के जारी हो जाता है। तब सिक्कों की सप्लाई मांग से अधिक होती है। ऐसे में सिक्कों का मूल्य गिर जाता है। हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस दशा में मुद्रास्फीति, इस दशा को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की दशा में देश को संभालना बहुत मुश्किल है। देश को संभालना बहुत मुश्किल है। जब तक देश की जनता एकजुट होकर इसका सामना नहीं करती तब तक यह मिटेगी नहीं। तो इसके आधार पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, देश अधिक सिक्के कब जारी करता है? ऑप्शन ए, जब जनता गरीबी रेखा से नीचे हो। ऑप्शन बी, देश में अकाल और सूखे की हालात हो। ऑप्शन सी, देश में युद्ध जैसी गंभीर इस परिस्थिति में। या ऑप्शन डी, महंगाई की हालत में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति में ही क्या होता है, सरकार ने सिक्के जारी कर सकती है। युद्ध जैसी गंभीर परिस्थिति में अधिक माल उत्पन्न करना जरूरी हो जाता है, अतः अधिक सिक्का जारी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति क्या होता है? ऑप्शन ए, कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन का बढ़ना। ऑप्शन बी, मुद्रा की स्फीति को बढ़ाना। ऑप्शन सी, कागजी सिक्कों को बदलना। या ऑप्शन डी, अधिक पैसे खर्च करना। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, कृत्रिम रूप से मुद्रा के प्रचलन को बढ़ाना। जब कृत्रिम रूप से आवश्यकता से अधिक सिक्का जारी हो जाता है तब सिक्कों की सप्लाई मांग से अधिक हो जाती है। ऐसे में सिक्कों का मूल्य गिर जाता है तथा हर चीज महंगी हो जाती है। इस अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसों के खर्च का हिसाब रखना सरकार को कब मुश्किल हो जाता है? ऑप्शन ए, चुनाव आदि के संदर्भ में। ऑप्शन बी, योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर से चीजें मंगवाने में। ऑप्शन सी, चीजों के दाम बढ़ जाने पर। या ऑप्शन डी, युद्ध करते समय। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करने में और बाहर से चीजें मंगवाने में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, जिसका हिसाब रख पाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही समय पर मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया परिच्छेद आधारित है। ऑप्शन ए, राजनीति पर। ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र पर। ऑप्शन सी, वाणिज्य शास्त्र पर। या ऑप्शन डी, समाज शास्त्र पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र पर। चूंकि दिया गया परिच्छेद पूंजी तथा मुद्रास्फीति से संबंधित है, अतः अर्थशास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 91 से 92 में दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। 91, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कुशूल। ऑप्शन ए, हरि गीतिका। ऑप्शन बी, रोड़ा। ऑप्शन सी, दोहा। या ऑप्शन डी, सोरठा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोहा। उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद में के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के आदि में जगन नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। ऑप्शन ए, चौपाई। ऑप्शन बी, दोहा। ऑप्शन सी, सोरठा। या ऑप्शन डी, बरवे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चौपाई। उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगण, ISI और
तगण SSI का आना वर्जित है यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कबीरदास। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म लहर तारा काशी वाराणसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद तथा रमैणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्ता, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। आंसू जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 और 96 में दी गई पंक्तियों में रस बताइए। 95, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी शांत रस। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी करुण रस। किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अर्थात शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है। अतः दी गई पंक्तियों में करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्धि शुद्ध भारती स्वयं प्रभु समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस या ऑप्शन डी भयानक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी वीर रस। प्रस्तुत पंक्तियों में वीर रस दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन ने को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। प्रस्तुत पंक्तियों में कमल नैन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रूपक। कमल नयन में रूपक अलंकार है जहां उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में उपमेय उपमान जैसा जहां एके रूप कहाए, कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा या ऑप्शन डी श्लेष। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है जहां उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द मनु, जनु, मानो, जानो आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परीसी धीरे धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी मानव्यकरण या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव्यकरण अलंकार है जहां किसी निर्जीव वस्तु या प्राकृतिक को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है, वहां मानव्यकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसावसान का अर्थ है। ऑप्शन ए दिवस का अवसान, ऑप्शन बी दिवास्वप्न, ऑप्शन सी दिवस का अंत या ऑप्शन डी संध्या। दिवसावसान का सही अर्थ संध्या है, अन्य सभी विकल्प अर्थ की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब अगले हफ्ते से हम यूपी पुलिस की तैयारी कराना भी शुरू करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो भी हम डालनी स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को फैलाएं, औरों से भी सब्सक्राइब कराएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।